नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, कंगना रनौत लगातार बोले जा रही हैं और बहुत ज़्यादा बोल रही हैं। हालांकि उनकी पहचान एक मुंहफट अभिनेत्री की रही है, लेकिन हाल के महीनों में, दिनों में, वर्षों में वो बहुत ज़्यादा अशालीन भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। ख़ासतौर पर पिछले एक महीने के दौरान उनकी जो टीका टिप्पणियाँ आई हैं, जिस तरह से वो पेश आई हैं, उनमें तू तड़ाक की भाषा आई है। और चाहे वो अपने वरिष्ठ फिल्मी कलाकार हों या अपने हमउम्र कलाकार हों, उनके प्रति भी उनका नज़रिया बहुत ही नीची नज़रों के साथ देखने वाला रहा है। बहुत ही घटिया किस्म की टिप्पणी उन्होंने की है, अभद्र भाषा में उनके लिए शब्द कहे हैं। अब देखिए कि उन्होंने उर्मिला मातोंडकर के बारे में कहा कि आप तो सॉफ्ट पोर्न स्टार की तरह हैं। अब आप समझिए कि एक बहुत ही पुरानी मंझी हुई अभिनेत्री, ठीक है कि उनकी फिल्में कई रंग रूपों वाली रही हैं। उन्होंने अच्छी फिल्में भी की हैं, अच्छा अभिनय भी किया है और बुरा भी किया है। कंगना रनौत के मामले में भी ऐसा कहा जा सकता है, दूसरे कलाकारों के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप किसी कलाकार को इस भाषा में इस तरह की गाली का इस्तेमाल करें, ये शायद पहली बार हम देख रहे हैं। और ये कंगना रनौत, जो कि एक ऐसी पार्टी और एक ऐसी पार्टी के नेता की प्रशंसक हैं जो ये दावा करती है कि वो सामाजिक शुचिता और संस्कार वगैरह वगैरह का पालन करती है, उनके एक तरह से प्रतिनिधि की तौर पर कंगना रनौत देखी जा रही हैं और वो इस तरह की बातचीत कर रही हैं। वो जया बच्चन के बयान पर जिस तरह से टूट पड़ी और जिस तरह से उन्होंने उनके पारिवारिक सदस्यों के बारे में टिप्पणियां की, वो बड़ा आपत्तिजनक माना जा सकता है। उद्धव ठाकरे के बारे में जिस तरह से तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, वो बहुत ही ये कहा जा सकता है कि सार्वजनिक संवाद की भाषा नहीं है। ऐसे में जो कुछ भी अभी पिछले कुछ समय में कंगना रनौत ने कहा है, उससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल उनके सामने भी उठ रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, हम कहेंगे। और आज मैं उन्हीं सवालों को उनके सामने रखना चाहता हूं। कंगना रनौत को इन सवालों पर गौर करना चाहिए, इनके जवाब देना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि वो खुद को एक बड़ी नारीवादी कलाकार के रूप में प्रस्तुत करती हैं, मानती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर नारीवाद आया है तो वो उन्हीं की वजह से। हालांकि ये सरासर झूठ है और आत्म प्रचार की भावना से दिया गया ये बहुत ही अहंकारपूर्ण वक्तव्य है, क्योंकि ये पिछले फेमिनिज़म का दौर पिछले 60-70 सालों से चल रहा है और बहुत बार हमने फिल्म इंडस्ट्री में इसको देखा है, बॉलीवुड में भी देखा है। उनके आने के पहले भी बहुत सारी फिल्में ऐसी बन चुकी हैं, इसलिए ये दावा उनका बहुत ही झूठा और खोखला है। लेकिन अगर हम मान लें कि वो सचमुच में नारीवादी हैं, तो सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी नारीवादी किसी भी स्त्री के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणियां कतई नहीं करेगी कि उसके स्तर को नीचे गिराए, उसको समाज में नीची नज़रों से देखने के लिए प्रेरित करे, जैसा कि उन्होंने उर्मिला मातोंडकर के बारे में कहा है। और जैसा कि कई और, जैसे जया बच्चन के बारे में भी उनकी टिप्पणी कोई बहुत सद्भावनापूर्ण नहीं रही है। तो लगातार वो इस तरह की टिप्पणियां करती हैं और उनका व्यवहार इस तरह का नहीं है जिससे ये माना जा सके कि वो सचमुच में कोई नारीवादी कलाकार है। अब देखिए कि जिस संगठन, जिस पार्टी और जिस नेता के साथ वो जुड़ी हुई हैं, जिस पार्टी की वो तारीफ़ करती हैं, उस पार्टी को देखिए कि उसका जो चरित्र है वो कितना नारीवादी विरोधी है। वो उसकी पूरी बनावट और जो संस्कार की बात, जिन संस्कारों की बात वो करती है, वो दरअसल नारीवाद के विरोधी है। नारी के विरोधी संस्कार हैं, जिसमें एक ख़ास तरह से स्त्री को देवी बनाकर प्रस्तुत तो किया गया, लेकिन उसको बांध दिया गया, उसके विकास के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। तो बहुत ही पिछड़ा, पुरातनपंथी, दकियानूसी ख्याल स्त्रियों के बारे में बीजेपी का है और ये हम देखते आए हैं। और यही नहीं, बीजेपी के बहुत सारे नेता जिस तरह से स्त्रियों के बारे में व्यवहार करते रहे हैं,
कई नेता महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोपी पाए गए हैं। कई ऐसे संत महात्मा जो संघ परिवार और बीजेपी से जुड़े रहे हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं कि उन्होंने अपने आश्रमों में क्या घोल खिलाए हैं, किस किस तरह से नारियों का शोषण किया है, यौन शोषण किया है। तो ये एक बीजेपी का चरित्र रहा है, लेकिन वो उसी बीजेपी की तारीफ करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को जसोदाबेन को छोड़ दिया था और वो उनको कभी वो मान सम्मान नहीं दे पाए जो एक पति को देना चाहिए, एक पुरुष को देना चाहिए। लेकिन वो नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसक हैं और इस बारे में कुछ नहीं कहती हैं। संघ प्रमुख भागवत को लीजिए। मोहन भागवत बहुत पहले कह चुके हैं कि औरतों को घर में रहकर पतियों की सेवा करना चाहिए और बाल बच्चे पालने का काम करना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, उससे समाज में अव्यवस्था फैलती है। अब आप सोचिए कि ये सोच है और इस तरह के और भी सोच, ड्रेस कोड को लेकर संघ परिवार किस तरह से बात करता रहा है, प्रेम के मामले में किस तरह से टारगेट करता रहा है उन लड़कियों को, उन महिलाओं को जो प्रेम करती हैं दूसरे पुरुषों से, तो उसकी पूरी अवधारणाएं जो हैं बहुत ही दकियानुसी किस्म की हैं। लेकिन कंगना रनौत को वही अच्छी लगती हैं। तो ये कैसा नारीवाद है? या इस नारीवाद में विरोध नहीं, अंतर विरोध नहीं है? तो कंगना रनौत को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि वो किस तरह के नारीवाद के साथ हैं। वो नारीवाद जो बीजेपी का है या सचमुच में जो नारीवाद नारी स्वातंत्र की बात करता है, नारियों को इन बंधनों से, सामाजिक जो मर्यादाओं के नाम पर बांधी गई हैं उनसे उनको निजात दिलाने की बात करता है, उनके अधिकारों की बात करता है और पुरुषों के साथ उनकी समानता की बात करता है। तो ये, और फिर ये देखिए कि आपने कहा कि बॉलीवुड एक गटर है। अब गटर क्या राजनीति में नहीं है? बॉलीवुड के गटर की बात हम सब जानते हैं और बहुत सारे लोग मानते भी हैं कि बॉलीवुड सचमुच में एक बहुत ही गंदी जगह बन चुकी है और रही है, जहां पर बहुत अच्छी फिल्में भी बनती हैं लेकिन वहां कास्टिंग काउच के नाम पर महिलाओं का शोषण भी होता है, वहाँ अंडरवर्ल्ड का पैसा भी लगता है, ब्लैक मनी भी लगती है और तमाम तरह के गोरख धंधे इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब ड्रग्स का मामला भी आ गया है तो ड्रग्स का मामला भी इससे जुड़ गया है। तो बॉलीवुड के बारे में तो हम मान लेते हैं कि उनका जो बयान था गटर वाला एक हद तक सही है, लेकिन क्या राजनीति के गटर की तरफ उन्होंने कभी देखा है कि राजनीति के गटर में कितनी गंदगी छिपी हुई है? वहाँ किस किस तरह के धत्कर्म किए जा रहे हैं, किस किस तरह से महिलाओं का शोषण होता है, किस किस तरह से आम जनता का शोषण किया जाता है, झूठ बोलकर, झूठे वायदे करके। जैसे कि इस सरकार ने कितने बड़े बड़े झूठे वायदे किए रोजगार को लेकर, काले धन को लेकर, विकास को लेकर, लेकिन आज देश रसातल में जा चुका है। तो ये हमारी कंगना रनौत को नहीं दिखता है क्योंकि वो खुद एक खास तरह की राजनीति में कर रही हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि वो इसको क्यों अनदेखा करती हैं। तो सवाल नंबर 2, क्या राजनीति का गटर उन्हें दिखलाई नहीं दे रहा है? और अगर दिखलाई दे रहा है तो उसके बारे में वो चुप क्यों हैं? सवाल नंबर 3 है कि उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, कुटुंब का खेल चलता है, पूरा परिवारवाद है और हर परिवार जिसका अपना एक कंपनी है और फिल्म निर्माण का धंधा है वो अपने ही परिवार के लोगों को मदद देता है। ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन में कर रही हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि वो इसको क्यों अनदेखा करती हैं। तो सवाल नंबर 2, क्या राजनीति का गटर उन्हें दिखलाई नहीं दे रहा है? और अगर दिखलाई दे रहा है तो उसके बारे में वो चुप क्यों हैं? सवाल नंबर 3 है कि उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, कुटुंब का खेल चलता है, पूरा परिवारवाद है और हर परिवार जिसका अपना एक कंपनी है और फिल्म निर्माण का धंधा है वो अपने ही परिवार के लोगों को मदद देता है। ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन हम सवाल ये पूछना चाहते हैं
कंगना रनौत से कि ये परिवारवाद क्या राजनीति में नहीं है, क्या जीवन के दूसरे क्षेत्रों में नहीं है? ये परिवारवाद हर जगह है। अभी बिहार की जो उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की है, ज़रा उसको देख लीजिए, उसमें कितने परिवारों को जगह दी गई है टिकट देने में। बीजेपी के दूसरे राज्यों में भी देख लीजिए, और केंद्र में जो मंत्रिमंडल है उसमें भी कई नेताओं के परिवारजन राजनीति में सक्रिय हैं और पदों पर भी काबिज हैं। तो ये राजनीति में भी नेपोटिज्म है। क्या कंगना रनौत कभी भारतीय जनता पार्टी के में मौजूद इस नेपोटिज्म की बात करेंगे, भाई भतीजावाद की करेंगे बात, वंशवाद की बात करेंगे? आज उन्हें उद्धव ठाकरे की राजनीति में वंशवाद दिख रहा है, लेकिन क्या जो वंशवाद बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के यहाँ है, क्या उसकी तरफ वो कभी इशारा करेंगी? क्या उसके बारे में कभी मुंह खोलेंगी, कुछ बोलेंगी? नहीं बोलेंगी, क्योंकि वो खुद भी राजनीति कर रही हैं और वो खुद भी एक ऐसे ही राजनीतिक घराने से आ रही हैं। उनके भी घर में राजनीति होती रही है, उनके घर से एमएलए बनते रहे हैं, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। इसीलिए वो कहती हैं कि जब उर्मिला मातोंडकर को टिकट मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है। यानी वो एक टिकट की दावेदार हैं, वो राज्यसभा लोकसभा में जाना चाहती हैं और ये पूरा विवाद खड़ा करके अपनी छवि बना रही हैं। तो जो पसंदीदा पार्टी उनकी है वो खुद भी नेपोटिज्म में धसी हुई है। एक और सवाल हम कंगना रनौत से करना चाहते हैं। कंगना रनौत से ये सवाल है कि वो खुद भी तो जातिवादी हैं, राजपूत होने का प्रदर्शन करती रहती हैं कि मैं भी राजपूत हूँ। ये उन्होंने अभी हाल में बयानों में अपने कहा था। तो ये राजपूत होने का दिखावा क्यों? अगर आप स्त्रीवादी हैं तो आपकी जाति फिर स्त्री है, फिर और कोई जाति नहीं होती है। फिर लेकिन आप चूँकि राजनीति कर रही हैं, आपको ये भी दिखाना है कि मैं अपर कास्ट से हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, और मैं चूँकि क्षत्रिय हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ। ये तमाम चीज़ें जो आप प्रदर्शित कर रही हैं वो किस तरह की आपकी सोच का प्रतिबिंब है, किस तरह के सोच को परिलक्षित करता है, आपके इन बयानों से जाहिर होता है। आप जातिवादी संगठन करणी सेना का समर्थन लेती हैं, उसकी मदद लेती हैं, उसके पक्ष में बोलती हैं। तो आप जातिवादी संगठनों, सांप्रदायिक संगठनों, पुरातनपंथी संगठनों, रूढ़िवादी पार्टियों, इन सब से नाता रखती हैं और ख़ुद को एक प्रोग्रेसिव महिला के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो कि इससे बड़ा छद्म छल क्या हो सकता है। तो आपको इनका भी जवाब देना चाहिए कि आप ये क्यों करती हैं। और अंत में आखिरी सवाल आपसे कि कोई भी पूरी इंडस्ट्री में आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में, आपके विभिन्न कलाकारों के साथ संबंधों के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं। आप किन किन के साथ संबंध बना चुकी हैं इनके बारे में सब जानते हैं। तो हालांकि ये आपका निजी मामला है, ये व्यक्तिगत मामला है और हम इस पर जाना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं दूसरों के बारे में, रिया चक्रवर्ती के बारे में भी सवाल खड़े किए, उर्मिला मातोंडकर के बारे में भी सवाल किए, और क्या पता कब अब कौन सा अगला टारगेट आपका होगा। तो आप ये इस तरह के कीचड़ उछालने की जो राजनीति कर रही हैं दूसरों में, तो कुछ कीचड़ तो आप पर भी आएगा ही। तो ये आपको बताना चाहिए कि ये जो आप इतने सालों में इंडस्ट्री में रही हैं, तो आप और इतने सारे लोगों के साथ आपके संबंध, अंतरंग संबंध रहे हैं, वो क्यों रहे हैं, कैसे रहे हैं, किस वजह से रहे हैं, क्या उनमें कोई स्वार्थ रहा है या कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन करता रहा है। इन चीज़ों के बारे में आपको, चूँकि आप बहुत बोल्ड हैं, आप बिंदास होकर बातचीत कर रही हैं, मुंहफट हैं, और आप ये जताती रहती हैं कि आपको किसी का डर नहीं है और आप सच बोलने से घबराती नहीं हैं, आप राजपूत हैं, ये आप बताती रही हैं। तो कृपया इस सवाल का जवाब भी दें। तो ये 4-5 सवाल जो मैंने किए हैं, कंगना रनौत, अगर आप में सचमुच में आप एक प्रगतिशील, स्त्रीवादी, फॉरवर्ड लुकिंग महिला हैं, तो कृपया इन सवालों के जवाब दीजिए। लोगों को ये जानने का हक है कि आप इतने पक्षपातपूर्ण ढंग से क्यों पेश आ रही हैं। आप बीजेपी
उससे जुड़े संगठन और प्रधानमंत्री और जो बीजेपी के नेता हैं उनके बारे में बहुत नरम है, उनके बारे में आपकी ज़ुबान नहीं खुलती है और खुलती भी है तो उससे रस बरसता रहता है। लेकिन दूसरी पार्टी के नेता अगर उसी तरह के काम करते हैं तो आप बहुत ही हिंसक हो जाती हैं, आप बहुत ही नफ़रत से उबलती हुई दिखती हैं, आप जहर उगलने लगती हैं। तो ये दोहरा चरित्र है आपका जो इस पूरे घटनाक्रम से उभर कर आया है, जिसमें आप एक तरफ उन्हीं चीज़ों को महिमा मंडित करती हैं, उन्हीं के चीज़ों के साथ खड़ी रहती हैं जिनका विरोध आप दूसरे तरफ कर रही होती हैं। तो ये जो परस्पर विरोधाभासी बातें आप कर रही हैं, आपके चरित्र में भी वो दिख रहा है। और ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि आप में से असली कंगना रनौत आखिरकार कौन है? क्या असली कंगना रनौत वो है जो राजनीति करना चाहती है, जो अवसरवादी है, जो जब तक अवसर था तो उसने बॉलीवुड में काम किया, बॉलीवुड का से निकलकर अब चूँकि राजनीति के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, उसे बीजेपी से समर्थन मिल रहा है, गृह मंत्री उन्हें सिक्योरिटी उपलब्ध कराते हैं Y+ की, प्रधानमंत्री भी निश्चित रूप से उनके इस नए रोल से खुश होंगे। तो क्या ये इसलिए एक अवसरवादी आपकी मानसिकता है जो जब जो फ़ायदे में मंद दिखता है आप उसके साथ खड़ी हो जाती हैं? आज आपको फ़ायदेमंद बीजेपी दिख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, इसलिए आज आपके बाकी सब दुश्मन हो गए हैं और यही आपके लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लोग और सर्वश्रेष्ठ दल हो गए हैं। तो ये जो विडंबना है, जो विरोधाभास है, ये जो पाखंड है, हिपोक्रेसी है आपकी, वो सब सामने आ गई है। बॉलीवुड की अपनी खामियां हैं, उसकी सफाई होनी चाहिए, राजनीति की खामियां हैं, उसमें सफाई होनी चाहिए, और हमारा समाज भी बहुत सारे गंदगी से भरा हुआ है, उसमें भी सफाई की ज़रूरत है। लेकिन पाखंडी लोग कभी इस सफाई को साफ़ नहीं करते, इस गंदगी को साफ़ नहीं करते हैं, वो इस गंदगी को बढ़ाते हैं, इस गंदगी में के बारे में बात करके गंदे ढंग से उसे और गंदला कर देते हैं। तो कंगना रनौत ये मत कीजिए। जो सवाल पूछे जाए हैं, मैंने पूछे हैं, दूसरे लोग भी पूछ रहे हैं, उसके जवाब यदि आप दे सकें तो ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथ ही इसे आज अभी फ़ौरन सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और नए ऐसे ही ज्वलंत विषय पर अपने विचार रखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।